नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हमारे साथ हैं ओम बाबू, जो मुंगेर की ऐतिहासिक धरोहर के संदर्भ में विशेष जानकारी देंगे। दरअसल मुंगेर एक ऐसा जगह है जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल अपना एक अलग ही महत्व रखता है। बिहार सरकार लगातार मुंगेर के संदर्भ में यहाँ के जो धार्मिक स्थल से लेकर जो भी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल है उसको दरकिनार किया जा रहा है। सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार अगर थोड़ा भी ध्यान दे तो मुंगेर की ऐतिहासिक स्थल एक टूरिज्म के रूप में एक नया आयाम दे सकता है। इसी संदर्भ में आपको हम ले चलते हैं, बात कराते हैं ओम बाबू से और जानते हैं कि मुंगेर में क्या सब संभावनाएं हैं, टूरिज्म में क्या क्या हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर आपको हम रूबरू कराते हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ और आज जो पहले मुंगेर जिला था, अभी मुंगेर कमिश्नरी बन गया है। इस धरती पर रहने के कारण जो मुझे इस उम्र तक में मुंगेर के बारे में जो समझने का, देखने का मौका मिला, अपने 70 वर्ष के अनुभव में मैं जो पा रहा हूँ कि हमारा मुंगेर सबसे सुंदर है। हमारी मुंगेर की सबसे प्रथम मांग वो तृतीय मांग होगी। पहली मांग थी पर्यटक, जो दुर्भाग्यवश अब थर्ड मांग में चला गया है। सेकंड मांग था पुल और तृतीय मांग था कमिश्नरी। जो पहले हुआ कमिश्नरी, फिर उसके बाद सेकंड में पुल हो गया और पहली मांग जो है पीछे चला गया, पर्यटन। मैं अनुमान करता हूँ कि हर एक जगह पर सरकार से नौकरी, रोजगार के धंधे मांगे फिरते हैं कि सरकार मुझे मुहैया करावे। मैं मुंगेर के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि हमारे मुंगेर को कुछ नहीं मिले, सिर्फ पर्यटक बड़े सुंदर बना दिया जाए। मेरा मुंगेर, मेरे बच्चे सभी इसी में रोजगार करके रोजगार पैदा हो जाएगी। सब आसपास के भी, इंडिया भर के भी आदमी यहाँ पर रोजगार करेंगे और हमारा यहाँ से अच्छा पैसा की आमदनी भारत सरकार को, रेवेन्यू की। सर मैं रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि मुंगेर एक पर्यटन स्थल बनता है तो तमाम रोजी रोजगार की जो संभावनाएं हैं स्वतः स्फूर्त पूरा हो जाए। तो कैसे आके पर्यटन स्थल में कौन कौन ऐसा जगह है, ऐतिहासिक जगह है जो लोगों को रोजगार मुहैया करे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं तो थोड़ा दूर से बोल रहा था, आप सही जगह पर लाए। मुंगेर में 14 गर्म जल के झरने हैं, 14 hot water places, so many different temperature, so many quality in the water. No any, मैंने अभी 4-5 कंट्री तो घूम लिया हूँ, 5-6 कंट्री घूमता हूँ साल में। अमेरिका जाता हूँ, वहाँ तो घर ही है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि इस तरह के 14 गर्म जल के झरने भिन्न भिन्न जगह पर, ऐसा जगह मैंने नहीं देखा। लेकिन इसको टूरिज्म बना दिया जाए, यह बहुत बड़ी बात है। तो इस पे रोजगार बनेगा। और मैं देखता हूँ कि ऐसे भी जगह है यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर, इसमें चावल देने से गल जाता है, और मिनिमम टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर के यहाँ वाटर है। सर, स्थल का नाम बताइए, कहाँ पर है? सिरिंगी ऋषि। अब रामायण काल की सिरिंगी ऋषि के नाम लेते के साथ रामायण काल का याद आ गया। तो थोड़ी रामायण काल पर सुन लीजिए कि हमारे रामायण की जो प्रथम पन्ना उल्टा है, तो उसमें भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अधिकारी। तो सिरिंगी ऋषि मुनि जब यहाँ से जल लेके गए थे, आपने कहानी सुना है कि सोने का रथ लेके माता शांता को, जो कि अयोध्या की बेटी थी, वो सोने का रथ लेकर के यहाँ से सिरिंगी ऋषि मुनि को मना के लेके गए और वहाँ यज्ञ करवाए।
पुत्रष्टि जग, और वहीं पर प्रकट हुआ भय प्रकट कृपाला भगवान राम जी का जन्म। मैं दुर्भाग्य से मैं छूट गया हूँ। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे श्रृंगी ऋषि का भी आदरपूर्वक अयोध्या में स्थान हो, हमारी श्रृंगी ऋषि का स्थान हो, हम उसके वंशज हैं। दूसरी विद्वान हुए हमारे मुग्दल मुनि ऋषि। मुग्दल मुनि ऋषि जो जहाँ सीता चरण है अंकित है, उसे भी देखने की चीज़ है, वो कोई बनाई काल्पनिक नहीं है। आनंद रामायण में 30 से लेकर 36 पेज के अंदर इसकी चर्चा लिखी हुई है। आनंद रामायण में ये मुग्दल मुनि ऋषि का बहुत सारी कथाएं हैं। छठ पूजा का यहीं शुरुआत हुआ है। ये भी है कथा कि मुग्दल मुनि को मनाने के लिए जो ब्रह्म पाप रखा था भगवान जी को, श्री राम जी को, उसकी जो पुत्रष्टि जग जब अयोध्या में हुआ तो उसके लिए विद्वान में मुग्दल मुनि ऋषि जी को ही आमंत्रण दिया गया था। और माता सीता के साथ भगवान आए तब उनके पुष्पक भगवान पर गए ये विद्वान। तो वो धरती भी भगवान राम को लाने वाले तपस्वी भी है, वो भी चिन्ह अभी भी ये अंकित है जिसे देखा जा सकता है। और उस चिन्ह में यहाँ पर देखिए, यहाँ तक है चिन्ह में अंकित कि दो चिन्ह पूरब की तरफ, 2 चिन्ह पश्चिम की तरफ। उस चिन्हों पर ये अंकित ये कथाएं हैं कि माता सीता का सूर्य नमस्कार का समय हो गया था। वहाँ पर माता सीता को भगवान श्री राम जी ने वहाँ पर अर्घ दी। छठ यही चैती छठ से पूरे भारतवर्ष में छठ का विस्तार हुआ। उसके बाद और आगे बढ़िए, एक विद्वान थे रावण जो मारे गए। 3 विद्वान रामायण काल में हुए मुख्यतः, जिसमें 2 विद्वान हमारे मुंगेर के रहने वाले थे और उसी के वंशज हम लोग हैं, उसी मिट्टी के रहने वाले हैं। प्राकृतिक भूमि से आप जब देखिएगा माता चंडिका का स्थान, माता चंडिका का स्थान जहाँ पर कि दानवीर कर्ण उसके बाद के काल में वो 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। और दानवीर कर्ण के स्थान पर 1.25 मन सोना लेने आते, जिसको विक्रमादित्य ने अति को नाद को उल्टा दिया। तो विक्रमादित्य भी मुंगेर में ही पैदा लिए, जो नौकर के रूप में आए थे। और तरह तरह की, मैं इस पर विस्तार पर नहीं बोलना चाहूँगा कि आदमी जहाँ सकर्म होता है वहाँ दुष्कर्म भी होता है। सर आपने 14 घाट की भी चर्चा किया। आपने बताया कि गंगा के 13 घाट आपने बताया कि उत्तरायण गंगा है, जबकि बनारस में जो है जो उत्तरायण गंगा घाट है अपने बिहार के यानी मुंगेर जिला के अंतर्गत जो गंगा घाट है वो कम है। तो फिर किस तरह से विकास होगा? ये 13 घाट भी है। अच्छी आपने मैंने संकेत दिया, बातें लंबी हो रही थी। 13 घाट मतलब बनारस में 18 किलोमीटर का घाट है। यहाँ पर जो है 8 किलोमीटर का घाट है। 13 घाट है, हाँ। और ये डकरा से लेकर के कुप्पा घाट, सबका नाम नहीं बता पाऊँगा, बता दूंगा, लिखित में है। ये 13 घाट समता कुप्पा घाट है, ये कष्टर्नी घाट है, बबुआ घाट है, क्या कहते हैं ये बहुत सारे कंकर घाट है। इस तरह से 13 घाट ही बने हुए हैं और सभी जगह शिव की मूर्ति भी बनी हुई, शिवलिंग की स्थापना है। इन सब घाटों का उजागर हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी आपके माध्यम से मैं सरकार का नज़र इधर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये सब विकास हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए मुंगेर को, मुंगेर अपने आप आगे देगा। मुंगेर बहुत बड़ा रेवेन्यू पूरे भारतवर्ष को देगा, बिहार को नहीं भारत को भी देगा। तो उसके बाद गौ और गंगा बड़े भाग मानुस्तन पावा, बड़े भाग मानुस्तन पावा, ग्रंथन गौ गंगा तट पावा। हे भगवान, इस मुंगेर में धरती में जो जन्म दिए हो, अगर फिर से मुझे जन्म ना पड़े, फिर से मैं कुछ करूं तो हम वासियों को कुछ मत देना, मुंगेर की बासी में ही जन्म देना, मैं अपने आप को समझूंगा। बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, माँ बिहार भारत का, माँ भारत बिहार का पुत्र का नाम। देखिए, अभी जो ओम बाबू ने कहा कि खासकर मुंगेर एक ऐसा ऐतिहासिक धरोहर है, अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार वास्तव में इसे पर्यटन क्षेत्र में घोषित कर दे तो अपने आप मुंगेर कमिश्नर का सर्वांगीण
विकास हो जाए। और ऐसे में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में सभी नेता अपने अपने दावे प्रतिदावे को लेकर आ रहे हैं, लेकिन मुंगेर को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के संदर्भ में कोई अपनी वचन नहीं दिखा रहे हैं। इशारों में ओम बाबू ने स्पष्ट कर दिया कि आप रोजी रोजगार की बात कर रहे हो, तमाम तरह की बात कर रहे हो, लेकिन मुंगेर को पर्यटन स्थल में लाने के संदर्भ में आपका कोई जवाब नहीं हो रहा है। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अपने बातों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि मुंगेर में अगर पर्यटन स्थल स्थापित हो जाए तो अपने आप यहाँ का विकास हो जाए। देखते रहिए। और भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com